जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर जुलाई का महीना आपके लिए कैसा व्यतीत होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है 10th हाउस में जब राशि स्वामी केतु के साथ गोचर करें और सूर्य जब 8th हाउस में गोचर करें 10th हाउस के स्वामी, तो ये आपको कहना मेरा जरूरी हो जाता है कि साहब अपने कार्य क्षेत्र पे अपने दिमाग को शांत करके रखिएगा। इस महीने अपने कार्य क्षेत्र पर अपने दिमाग को शांत करके रखिएगा, नहीं तो बनी बनाई चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन क्या खराब ही है, अच्छा भी तो होगा, तो अच्छे के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले राय दे दूं, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा या रामायण की कथा करना चाहते हैं मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में, संगीत में, तो करा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं। अगली भागवत कथा 3 जुलाई से रामपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लाइव आएगी भी, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगामी कथाएं जो हैं उसकी जानकारी मैं भविष्य में देता रहूंगा। आप अगर चाहते हैं या चाहती हैं तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कैरेक्टरिस्टिक वृश्चिक राशि, कैसे आप अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है या नहीं है, आपको उसकी जानकारी देता हूं। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है। वृश्चिक राशि की एक बहुत बड़ी पहचान है, और पहचान क्या है? हाथ में वो पहचान है, और वो पहचान है वृश्चिक राशि के लोगों की जो हथेली होती है ना, हथेली ये थोड़ी मोटी होती है। हथेली बहुत पतली नहीं होती, हथेली मोटी होती है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप एक चीज देखेंगे, आपकी रेखाएं बड़ी कट बहुत सारी रेखाएं हाथ में होती हैं, और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप एक चीज देखेंगे, आपकी ये जो रेखा है ना, जो मिडल वाली लाइन है, आपकी मस्तिष्क रेखा जिसको कहते हैं, ये घूम करके बिल्कुल धनुष की आकृति से नीचे आने का प्रयास कर रही होती है। ये रेखा बिल्कुल घूम जाती है। तो ये वृश्चिक राशि का हस्तरेखा में पहचान है। वृश्चिक राशि के लोगों की उंगलियां मोटी देखी गई हैं। उंगली जनरली वृश्चिक राशि की मोटी होती है, ऐसा देखा गया है। वृश्चिक राशि के लोगों के नाखून छोटे होते हैं, ऐसा देखा गया है। और जनरली नाखून लाल होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये कुछ वृश्चिक राशि के कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो पहचान है हाथ की रेखा से, हाथ की बनावट से, ये वृश्चिक राशि का हाथ है, इससे बता रहा हूं। एक और पहचान वृश्चिक राशि की बता रहा हूं। वृश्चिक राशि का अगर व्यक्ति, उसकी उम्र 35-40 क्रॉस कर चुकी है, तो उसकी ये वाली जो उंगली है, जो फर्स्ट उंगली है, ये इधर को मुड़ जाती है, बड़ी वाली उंगली की तरफ मुड़ जाती है। आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन फिलहाल तो ये बात कर लें भाई कि जुलाई कैसा व्यतीत होगा। आपको बार बार मेरे मुंह से अक्टूबर आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला होगा आपके साथ अक्टूबर में। तो आपके 10th हाउस में केतु और मंगल, सबसे अच्छा क्या है और सबसे खराब क्या है? अगर मैं सबसे अच्छे की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों का बात डिवोर्स तक पहुंच गया था, अगर आपकी मैरिज फिक्स हुई थी, मैरिज हो गई थी, और मैरिज होने के बाद भी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी कि मतलब शादी टूट जाएगी, हम साथ नहीं रहेंगे, या मामला बहुत गंभीर हो गया था, तो दोबारा से आपका संबंध बने, जीवन साथी के अंदर या प्रेमी प्रेमिका के अंदर दोबारा प्रेम उमड़ कर आए और आपकी अच्छी चीजों को याद करें, दोबारा रिश्ता ठीक हो, इस प्रकार का योग जुलाई में बनेगा। जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं कि शादी हो जाए, देखो शादी इंपॉर्टेंट है, नहीं होता है उसको लगता है शादी बहुत अच्छी चीज है, जिसकी हो गई उसको लगता है मेरी क्यों हो गई। तो इसलिए होना चाहिए ताकि सबको पता चले ना, हमारी हो गई तो हम अकेले क्यों परेशान। तो ऐसे कंडीशन में शादी होना इंपॉर्टेंट है। और विवाह को लेकर के इस महीने शानदार योग बन रहा है। विवाह को लेकर के किसी का आगमन आपके जीवन में जरूर होगा, विवाह की परिस्थिति बनेगी। वैवाहिक जीवन और विवाह करने और सुधारने दोनों को लेकर के मुझे इस महीने की परिस्थिति बड़ी अनुकूल दिख रही है। अच्छा ठीक है, विवाह को लेकर के तो अच्छा दिख रहा है साहब। फिर खराब क्या है इस राशि में? अगर कहा जाए, भाग्य का भी सपोर्ट करीब करीब मिलने वाला है। इवन अगर मैं
पैसे को लेकर के परिस्थिति की बात करूं तो मुझे आर्थिक परिस्थितियां भी इस महीने ठीक दिख रही हैं। आखिर खराब पॉइंट की बात की जाए कि कहां है गड़बड़, एक तो इस टाइम आपके पेट में गैस बहुत बन रहा है। आप अगर वृश्चिक राशि के तो आप जान ही रहे होंगे, पेट की प्रॉब्लम से आप लोग इस टाइम परेशान हो रहे हैं। खराब है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, सावधानी की आवश्यकता है। दसम भाव में केतु और मंगल एक साथ बैठे हैं। एम्प्लॉय आप बेशक बॉस होंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय ना भरे बैठे हैं, अंदर से गुस्से में बैठे हैं, षड्यंत्र आपके लिए करने के लिए बैठे हैं, वो आपको देख करके फालतू में इरिटेट हो रहे हैं। और तो प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत कूल होकर के, बहुत शांति से डिसीजन लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा और वहां जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर हैं उनके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा, जिसके कारण आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। नौकरी इत्यादि छूट सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। वो लोग जो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, जीरो से जिंदगी को शुरू करने का अवसर आपको जरूर प्राप्त होगा। स्पेशली जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये महीना उनके लिए बेहतर होगा। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त कम है, इसलिए सारी जानकारी देना थोड़ा मुश्किल है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ आइए, लाइव जुड़िए, अपने बारे में फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में डिस्कस करें तो कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।